उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ में एक गांव है जिसका नाम है मिस्रपुर। और मिस्रपुर गांव में एक प्रधान रहते थे गुल हसन। गुल हसन 18 मार्च 2026 को अचानक से ही घर से गायब हो जाते हैं, लेकिन वापस नहीं आते। और जब वो वापस नहीं आते तो उनके परिवार के लोगों को चिंता होती है। इसीलिए परिवार के लोग क्या करते हैं, नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ पे उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। पुलिस उन्हें ढूंढती है, लेकिन पुलिस को वो कहीं नहीं मिलते। इसके बाद उनकी सीडीआर खंगाली जाती है। तब पता चलता है कि जो गुल हसन है, गांव के पूर्व प्रधान, वो एक महिला के संपर्क में थे। पुलिस उस महिला के पास जाती है। अब उसके पास जाती है तो पूछताछ होती है, और पूछताछ होती है तो पता चलता है कि गांव के जो पूर्व प्रधान हैं, उनका इस महिला के साथ अवैध संबंध है। और इसी के चलते इस महिला ने जो है गांव के पूर्व प्रधान की हत्या कर दी है। अब पूर्व प्रधान की लाश को ढूंढा जाता है तो पता चलता है उनकी लाश एक नदी में पाती है। नदी के अंदर एक बोरा होता है खाद का, उसके अंदर उनकी लाश पैक थी। अब उस लाश को खुलवाया जाता है, देखा जाता है तो उसके अंदर से पूर्व प्रधान गुल हसन की लाश निकलती है। अब इसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी ली जाती है कि आखिर उस महिला से कितने समय से संपर्क था और क्यों उसने उनकी हत्या की और इस लाश को यहाँ पे कैसे ठिकाने लगाया। ये बात दोस्तों सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। और जिस समय पे ये बात सोशल मीडिया पे वायरल होती है तो उस समय एक बात और वायरल होती है। बात ये कि जो गांव का पूर्व प्रधान है, उसकी 2 बीवियां थीं और टोटल 18 बच्चे थे। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो सभी लोग ये कहने लगते हैं कि ये पूर्व प्रधान था या बच्चा पैदा करने की मशीन था, क्योंकि इसकी 2 बीवियों से 18 बच्चे हैं। उसके बाद भी इसका किसी और महिला के साथ अवैध संबंध है। दोस्तों, आज की कहानी में इसी पूर्व प्रधान गुल हसन की बात करेंगे कि आखिर इसका उस महिला से संपर्क कैसे हुआ और इसकी हत्या क्यों हुई, और इसका इस महिला के अलावा किसी और महिला के साथ संपर्क है या नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से। और प्रतापगढ़ का एक थाना लगता है मानधाता। मानधाता थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है मिस्रपुर, और इस मिस्रपुर में एक शख्स रहा करते हैं जिनका नाम है गुल हसन उर्फ मुन्ना, जिनकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास होती है। दोस्तों, मैं आपको गुल हसन उर्फ मुन्ना के बारे में पहले जानकारी देना चाहता हूँ। साल 2016 की बात है। साल 2016 में गुल हसन क्या करते हैं, प्रधानी का चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं, और पूरे गांव में इनका जोर शोर हो जाता है कि इस गांव के प्रधान बनेंगे तो गुल हसन ही बनेंगे। आखिरकार चुनाव होता है, और चुनाव के बाद साल 2016 में गुल हसन मिस्रपुर गांव के प्रधान बन जाते हैं। और 16 से लेकर 21 तक इनकी प्रधानी बहुत अच्छी चलती है। फिर आती है साल 2021 में भी ये तैयारी करते हैं, लेकिन साल 2021 में ये चुनाव जीत नहीं पाते। अब साल 2021 से आ जाती है साल 2026। अब साल 2026 में गुल हसन ने पूरी तैयारी कर ली थी कि अब की बार वो प्रधानी के चुनाव जीत के ही मानेगा, और जोर शोर से तैयारी कर रहा था। लेकिन अचानक से दोस्तों होता क्या है, ये तारीख थी 18 मार्च 2026। 18 मार्च 2026 की शाम को जो गुल हसन है वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं किसी काम से गांव से बाहर जा रहा हूं, रात तक वापस आ जाऊंगा। और ये कह के वो अपने घर से चले जाते हैं। 18 मार्च 2026 की शाम को वो अपनी पत्नी से कह के निकले थे कि वो प्रयागराज जा रहे हैं और हो सकेगा तो रात तक वापस आ जाएंगे। लेकिन रात कब बीत जाती है पता नहीं चलता, लेकिन जो गुल हसन है वो वापस नहीं आते। 19 मार्च 2026 की सुबह आ जाती है। 19 मार्च 2026 की सुबह उनके परिवार वाले उनको फ़ोन लगा रहे होते हैं, लेकिन फ़ोन लगता नहीं है, क्योंकि फ़ोन होता है स्विच ऑफ। अब सारे परिवार के लोगों को यही लग रहा था कि शायद किसी काम से प्रयागराज गए हैं और वो वापस आ जाएंगे, रात को नहीं आ पाए होंगे, कहीं पर रुक गए होंगे। लेकिन 19 मार्च 2026 का भी पूरा दिन बीत जाता है, रात आ जाती है, लेकिन फिर भी जो गुल हसन है वो वापस नहीं आते। और जब वो 19 तारीख को भी वापस नहीं आते तो उनके परिवार वालों को बड़ी चिंता होती है। और जब परिवार वालों को चिंता होती है तब जाके गुल हसन का जो सबसे बड़ा बेटा है मोहम्मद आमिर, वो क्या करता है, सीधे ही 20 मार्च 2026 को जो उनका नज़दीकी पुलिस स्टेशन है मानधाता, वहाँ पे जाता है। वहाँ पे जाके अपने पिता गुल हसन के बारे में पूरी जानकारी देता है, और वो बताता है कि 18 मार्च 2026 की शाम को
जो मेरे पिता हैं गुल हसन, वो ये कह के गए थे कि वो जो है प्रयागराज जा रहे हैं, रात तक वापस आ जाएंगे, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आए। साहब, हमें उनकी बड़ी चिंता हो रही है, आप उन्हें कैसे भी करके धुलवा दीजिए, कहीं उनके साथ कुछ अनर्थ ना हो गया हो। इसके बाद दोस्तों होता क्या है, जो उनका बेटा है मोहम्मद आमिर, थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देता है। पुलिस वाले उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख लेते हैं और उनसे कहते हैं कि अब चिंता मत करो, हम अपने हिसाब से देख लेंगे वो कहाँ गए कहाँ नहीं गए, अगर वो घर पे आ जाएं तो तुम हमें बता जरूर देना। यानी कि पुलिस वाले गुमशुदगी की रिपोर्ट को इतना सीरियस लेते नहीं हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है दोस्तों, 21 मार्च 2026 की बात है, यानी कि 20 से 21 तारीख आ जाती है। और 21 मार्च को क्या होता है, जहाँ पे एक थाना लगता है मऊ अईमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है कल्याणपुर। कल्याणपुर में गुल हसन, जो कि पूर्व प्रधान है, उनकी बाइक, हेलमेट और चाबी पाती है, संदिग्ध अवस्था में पड़ी हुई, यानी कि जंगलों में पड़ी हुई होती है। अब जैसे ही संदिग्ध बाइक मिलती है गांव वालों को, तो वो पुलिस वालों को बताते हैं। पुलिस वालों को बताते हैं तो वायरलेस के जरिए मानधाता पुलिस स्टेशन तक भी ये वाली बात पहुंचती है कि हमें एक बाइक पाई है, हेलमेट पाया है और चाबी पाई है। अब मानधाता पुलिस वाले भी वहाँ पे जाते हैं। अब जब इस बात की जानकारी ली जाती है तो पता चलता है कि ये बाइक, हेलमेट और चाबी किसी और के नहीं, गांव के पूर्व प्रधान गुल हसन के ही हैं। अब जैसे ही बाइक, हेलमेट और चाबी पाती है तो पुलिस वाले सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि बाइक पा गई है, इंसान नहीं पाया। इसीलिए वो क्या करते हैं, सीधे ही जो पूर्व प्रधान है गुल हसन, उनके परिवार के पास जाते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं कि आपको क्या लगता है कि वो कहाँ जा सकते हैं, किसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि बाइक तो हमें पा गई है, वो नहीं पाए, और बाइक भी संदिग्ध अवस्था में पड़ी हुई पाई थी खेतों में। इसीलिए पुलिस वालों को डाउट होता है कि कहीं ऐसा ना हो प्रधान के साथ में कुछ गलत हो गया हो। परिवार वालों से जानकारी लेते हैं, परिवार वालों को कोई जानकारी मिलती ही नहीं है। इसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, जो प्रधान है उसके मोबाइल की CDR निकलवाते हैं और उसकी लास्ट लोकेशन निकलवाते हैं, और ये देखते हैं कि आखिरी बार प्रधान ने किससे बात की है। और जब ये देखा जाता है कि आखिरी बार प्रधान ने किससे बात की है, तब जाके पता चलता है कि प्रधान ने गांव की ही एक महिला है, यानी कि वो इस गांव की बहू है, उससे बात की थी, और बहू का नाम है सुमन देवी। सुमन देवी से जो है प्रधान लंबे लंबे समय तक बात करता था, और आखिरी टाइम भी सुमन देवी से ही बात की थी। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, सुमन देवी के बारे में जानकारी लेते हैं, सुमन देवी के घर पे जाते हैं तो पता चलता है कि सुमन देवी तो अपने घर पे है ही नहीं, वो तो गई है अपने मायके। अब सुमन देवी के मायके के बारे में जानकारी ली जाती है तो पता चलता है कि सुमन देवी का मायके जो है वो बगियापुर गाँव में है। सुमन देवी की CDR निकलवाई जाती है, उसकी भी लास्ट लोकेशन निकलवाई जाती है, और जो गाँव के प्रधान थे गुल हसन, उनकी भी लास्ट लोकेशन निकलवाई जाती है। तो पता चलता है कि उनका जो मोबाइल है वो सुमन देवी के मायके में ही स्विच ऑफ हुआ है। अब दो सबूत मिल गए हैं, आखिरी बार सुमन देवी से बात हुई थी, और जो प्रधान है उसका मोबाइल आखिरी बार जो सुमन देवी का मायके है बगियापुर, वहाँ पे स्विच ऑफ हुआ है। इसलिए पुलिस वालों को पूरा डाउट सुमन देवी के ऊपर हो जाता है। अब उसकी लोकेशन निकाली जाती है, और फ़ोन की लोकेशन के सहारे पुलिस वाले क्या करते हैं, सीधे ही सुमन देवी के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। दरवाज़ा खटखटाते हैं, और जैसे ही दरवाज़ा खटखटाते हैं तो अंदर से दरवाज़ा सुमन देवी ही खोलती है। अब जैसे ही सुमन दरवाज़ा खोलती है, पुलिस वालों को देखती है तो सकपका जाती है। अब पुलिस वाले जो है सुमन से पूछते हैं प्रधान के बारे में कि भाई प्रधान तुमसे क्या बात करता था, तुम्हारे घर पे आया था, कहाँ है प्रधान, बताओ तुम मुझे। अब पुलिस वाले सुमन से पूछ ही रहे होते हैं प्रधान के बारे में, तो सुमन जो है पुलिस वालों को जवाब नहीं दे पाती, और उसकी जवान लड़खड़ा जाती है। और जैसे ही उसकी जवान लड़खड़ाती है तो पुलिस वाले उसे धर लेते हैं, और धरने के बाद फिर उससे पूछते हैं कि बताओ प्रधान कहाँ है, तुमने उसके साथ क्या किया। तब जाके सुमन ने एक कहानी सुनाई। सुमन बताती है कि आज से 4 साल पहले की बात है, उसका पति जो है वो ज़्यादातर काम के सिलसिले में बाहर रहता था, सुमन घर पे अकेली रहती थी। उसे कोई काम करवाना था, इसीलिए उस काम को करवाने के लिए वो गांव के प्रधान गुल हसन के पास जाती है। गुल हसन के पास जाती है, गुल हसन उसका काम कर भी देता है। सुमन जो है हंसमुख मिजाज की औरत थी, और वो गुल हसन से जो है हंस हंस के बात कर रही थी। गुल हसन को सुमन पसंद आ जाती है, और जब गुल हसन को सुमन पसंद आ जाती है तो वो उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई भी काम हुआ करे तो तुम सीधा मेरे पास आ जाया करो, मैं तुम्हारे सारे काम ऐसे ही करवा दूंगा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा जब गुल हसन कहता है प्रधान, तो सुमन को ये वाली बात अच्छी लगती है। अब सुमन को जो भी काम होता था वो प्रधान के पास जाती थी।
प्रधान साहब और सुमन के बीच में जो है दोस्ती हो जाती थी और दोस्ती प्रेम का रूप ले लेती है। और उसके बाद ये दोनों क्या करते हैं, जब भी समय मिलता था शारीरिक संबंध बनाते हैं। साल से 1.5 साल बीत जाती है और 1.5 से 2 साल हो जाती हैं। 2 साल तक ये कंटिन्यू शारीरिक संबंध बनाते थे। जब भी प्रधान को मौका मिलता था वो सुमन के पास जाता था और जब भी मौका मिलता था तो सुमन प्रधान के पास आती थी। लेकिन 2 साल बाद क्या होता है दोस्तों, सुमन को अपने मन में गिल्टी फील होती है। उसे एहसास होता है कि शायद उसने कुछ गलत कर दिया है और इसीलिए अब वो प्रधान से दूरी बनाना शुरू कर देती है। सुमन जो है प्रधान से कहती है कि देखिए, मुझे लगता है कि हम 2 साल से जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। मैं शादीशुदा औरत हूँ और मैं अब आगे इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं रख सकती, इसलिए अब मैं जो है इस रिश्ते को यहीं पे ख़त्म करना चाहती हूँ। लेकिन प्रधान जो है, प्रधान इस रिश्ते को ख़त्म करना नहीं चाहता था। वो क्या करता है, वो सुमन के ऊपर दबाव डालता है, उसे बार बार फ़ोन करता है और उसे हमेशा मिलने के लिए बुलाता है। मिलना भी किस लिए, संबंध बनाने के लिए। लेकिन सुमन जो है वो जो है इस सारी चीज़ से पीछे हटना चाह रही थी, लेकिन प्रधान बार बार उसके ऊपर दबाव डाल रहा था। और जब प्रधान उसके ऊपर दबाव डाल रहा था तो वो सुमन जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद वो क्या करती है, अपने मायके जाती है। मायके जाती है तो वहाँ पे उसका भाई मिलता है अतुल गौतम। अतुल गौतम सुमन से पूछता है कि ये चुप चुप क्यों बैठी रहती है, किसी से बात क्यों नहीं करती। अब जब अतुल गौतम ने अपनी बहन से ये वाली बात पूछी तो सुमन ने अपने भाई अतुल गौतम को पूरी बात बता दी और वो बताती है कि अगर ये वाली बात तुम्हारे जीजाजी को पता चल गई तो तुम्हारे जीजाजी मुझे घर से निकाल देंगे। लेकिन प्रधान मान नहीं रहा है, वो मेरे ऊपर दबाव डाल रहा है, वो बार बार मुझे मिलने के लिए बुला रहा है। अब अतुल गौतम जैसे ही अपनी बहन की ये वाली बात सुनता है तो उसे आ जाती है गुस्सा। तो वो कहता है, दीदी आप चिंता मत करो, अब प्रधान तुमसे मिलने तो आएगा लेकिन वो लास्ट बार आएगा, इसके बाद वो कभी नहीं मिलने आएगा। अब एक बार उसे बुला लो बस, उसके बाद प्रधान तुमसे जीवन में मिलने नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों अतुल और सुमन ने जो है मिल के एक प्लान बनाया था और उस प्लान के तहत प्रधान की हत्या करनी थी। अब क्या होता है, सुमन जो है वापस अपने गांव आ जाती है और इसके कुछ दिनों बाद वो वापस से मायके जाती है अपने गांव बगियापुर। अब बगियापुर वो जाती है तो वहाँ पे लोगों ने पहली प्लानिंग की होती है। वहीं से सुमन जो है प्रधान को फ़ोन करती है, प्रधान को फ़ोन करके बताती है कि आप ऐसा करो, मेरे मायके आ जाओ बगियापुर में आज कोई नहीं है, हम दोनों ही रहेंगे, खाएंगे पिएंगे एंजॉय करेंगे और सारी रात एक साथ ही काटेंगे। अब जैसे ही प्रधान जी ये वाली बात सुनते हैं तो प्रधान जी बड़े खुश हो जाते हैं और जब प्रधान जी बड़े खुश होते हैं तो 18 मार्च 2026 की शाम को तैयार हो जाते हैं और अपने घर से निकल रहे होते हैं। घर से निकलते निकलते अपनी बीवी से कहते हैं कि मैं प्रयागराज जा रहा हूँ, हो सकेगा तो रात तक आऊँगा, नहीं तो कल सुबह तक तो मैं आ ही जाऊँगा। अब प्रधान जी तैयार होते हैं, मोटरसाइकिल उठाते हैं और सीधे बगियापुर पहुँच जाते हैं। बगियापुर पहुँचते हैं तो वहाँ पे दरवाज़ा खटखटाते हैं। घर में अकेली सुमन होती है, सुमन घर के अंदर होती है। प्रधान जी बड़े खुश हो जाते हैं कि घर में कोई नहीं है। अब प्रधान जी अंदर जाके बैठ जाते हैं और सुमन उनके लिए पानी वानी ला रही होती है, उनसे बतिया रही होती है। अब सुमन उनसे बतिया तो रही होती है लेकिन इतनी ही देर में क्या होता है दोस्तों, जो सुमन का भाई है अतुल गौतम के साथ में उसका एक दोस्त और होता है जिसका नाम होता है अरुण गौतम और अतुल गौतम अचानक से वहाँ आ धमकते हैं। इनके पास एक लोहे की सरिया होती है और उस सरिया को प्रधान के सर में इतनी जोर से मारते हैं कि प्रधान जो है अपना बचाव भी नहीं कर पाता। वो आते ही घुसते हैं और घुसते उसके सर पे सरिया दे मारते हैं और इतनी जोर से मारते हैं कि जो प्रधान है उसके वहीं पे एक ही बार में प्राण निकल जाते हैं। अब प्राण निकल जाते हैं, लाश पड़ी हुई है, खून पड़ा हुआ है। अब उसकी लाश का करें तो करें क्या, इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, उसकी लाश को गठरी में बंद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसकी लाश जो है हाथ पैरों की वजह से उस गठरी में आ नहीं पा रही होती है, इसीलिए उसकी लाश के हाथ पैरों को ये लोग तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद गठरी में अच्छी तरह से बांध देते हैं। गठरी में बांधने के बाद उस लाश को खाद का एक बोरा होता है, उस बोरे में भरते हैं और अपने घर से 3 किलोमीटर दूर नहर में जाके फेंक देते हैं और फिर वापस आते हैं घर पे आते हैं। वहाँ पे प्रधान की बाइक खड़ी हुई होती है, उस बाइक को उठाते हैं और घर से 8 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है मऊ अईमा, उस गांव के पास जाके झाड़ियों में फेंक आते हैं और घर पे आके शांति से बैठ जाते हैं। अब ये सारी कहानी सुमन ने पुलिस को बता दी। इसके बाद में सुमन को गिरफ्तार किया जाता है, उसके भाई अतुल गौतम को गिरफ्तार किया जाता है, उसके दोस्त अरुण गौतम को गिरफ्तार किया जाता है
और फिर इन लोगों से पूछा जाता है कि बताओ लाश कहाँ है। अब ये लोग लाश के बारे में बताते हैं तो वहाँ पे जाके देखते हैं, वहाँ पे तो लाश है ही नहीं। लाश जो है वहाँ से 3 किलोमीटर दूर सुमेरपुर गांव में मिलती है, क्योंकि पानी का बहाव जो है वो हल्का था और तेज होता तो लाश बहुत दूर निकल जाती। पानी का बहाव नॉर्मल था जिसकी वजह से वो 3 किलोमीटर दूर तक बह के गई थी। अब वहाँ पे लाश निकाली जाती है नदी से निकाली जाती है। बोरा होता है, बोरे को खोलते हैं, बोरे के अंदर एक पोटली होती है, पोटली को खोलते हैं और पोटली के अंदर से प्रधान निकलता है। प्रधान मरा हुआ होता है। अब जैसे ही प्रधान की लाश निकलती है तो दोस्तों ये खबर जो है सोशल मीडिया पे फैल जाती है कि गांव के प्रधान के 2 बीबी हैं, 18 बच्चे हैं। इसके बाद भी गांव का प्रधान जो है गांव की ही महिला के साथ प्रेम प्रसंग में पड़ा हुआ था और प्रेम प्रसंग की वजह से गांव के प्रधान की हत्या कर दी गई है। अब दोस्तों होता क्या है, प्रधान की जब सीडीआर निकाली गई थी तो एक जानकारी और मिली थी। जानकारी ये कि जो प्रधान है वो गांव की लगभग 5 से 6 अलग और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बात करता था और लंबे लंबे समय तक बात करता था। लेकिन अब इस चीज़ की पुष्टि नहीं हुई है कि उन महिलाओं के साथ इसका शारीरिक संबंध था या नहीं था। लेकिन सीडीआर से ये जरूर पता चलता है कि प्रधान जो है उन महिलाओं से दिन में लगभग 5 से 6 घंटे तक बात करता था। अब बात क्यों करता था और रोजाना बात क्यों करता था, इसके बारे में तो जो प्रधान जी हैं वही जानते हैं या वो महिलाएं वही जानती हैं। अब इस बात का उजागर तो हुआ नहीं है कि भाई वो उन महिलाओं से बात क्यों करता था, प्रेम प्रसंग था, शारीरिक संबंध बनाता था, क्या करता था, लेकिन इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती। लेकिन जब प्रधान के बारे में जानकारी ली जाती है तो एक और जानकारी मिलती है। आज से लगभग 22 साल पहले की बात है, प्रधान की पहली शादी होती है। उस पहली शादी से प्रधान को 6 बेटे और 3 बेटी होती हैं, यानी कि टोटल 9 बच्चे पैदा होते हैं। अब पहली शादी के 13 साल बाद प्रधान जी जो है दूसरी शादी कर लेते हैं और दूसरी शादी से भी इत्तेफाक की बात देखिए, पहली पत्नी से 6 बेटे और 3 बेटी थी और दूसरी शादी में भी दूसरी पत्नी से भी 6 बेटे और 3 बेटी होते हैं। और 6 बेटे और 3 बेटी होने के बाद प्रधान जी बड़े बुजुर्ग हो गए थे, 50 साल की उम्र क्रॉस कर चुके थे, अपनी एक बेटी की शादी भी करवा चुके थे। लेकिन एक बेटी की शादी करवाने के बावजूद प्रधान जी जो हैं इश्क फरमा रहे थे और गांव की बहू बेटियों के साथ इश्क फरमा रहे थे। जब उन्होंने दूरी बनाने की कोशिश की तो प्रधान जी ने उनके ऊपर दबाव डाला और दबाव डाला तो उसकी वजह से प्रधान जी को अपनी जान देनी पड़ी। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि जब इस प्रधान के बारे में सोशल मीडिया पे खबर फैली कि प्रधान का एक महिला के साथ में प्रेम प्रसंग था और उस महिला के प्रेम प्रसंग की वजह से ही प्रधान की हत्या हुई, तब लोगों का इतना आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब ये वाली बात पता चली कि प्रधान की 2 बीवियां हैं, 18 बच्चे हैं और 18 बच्चे होने के बावजूद प्रधान जो है किसी और महिला के प्रेम प्रसंग में पड़ गया और उसने प्रधान की हत्या कर दी। दोस्तों जैसे ही ये वाली बात सामने आई तो सभी लोग ये कह रहे थे कि ये गांव का प्रधान था या बच्चा पैदा करने की मशीन था। दोस्तों एक तबका ये भी कह रहा है कि जब सुमन के ऊपर ये दबाव डाल रहा था तो सुमन चाहती तो पुलिस के पास चली जाती, पुलिस में रिपोर्ट लिखाती तो प्रधान के खिलाफ एक्शन लेती पुलिस। लेकिन सुमन ने जो है प्रधान की हत्या करके ये बहुत गलत किया है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।